गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। फिलहाल ब्राह्मणा वाले बाड़े में अब फिलहाल मौजूद हाँ और यहाँ खेतों में साध्वी जी का मठ है, इस पर मौजूद हाँ। और पिछले कुछ समय से एक मुद्दा वायरल चल रहा है। तो साध्वी कंचननाथ जियों ने डाकल गांव में तपस्या की थी और उनके गुरुजी योगी राजनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आदेश गुरुजी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपने डाकल गांव को ही क्यों चुना तपस्या के लिए, क्योंकि आज वो विषय विवादित हो गया है। देखो, ना ही तो ये विवादित विषय है, ये सिर्फ ये है कि जो उन्होंने कुछ लोगों ने कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ये एलिगेशन लगाई है, तो उसको हटाने के लिए मैं मीडिया के सामने आई हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा तो हमेशा से ही डाकल गांव के साथ प्रेम था और आज भी प्रेम है। अच्छा। मैं ना ही उस गांव को कसूरदार ठहरा रही। कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व होते हैं जिन्होंने ये हरकत करी है। ठीक है, देख, सब गांव को कोई मैं कसूरदार नहीं ठहरा रही। और रही तपस्या की बात, तपस्या तो देखो साधु कहीं भी कर सकता है। हाँ। क्या पता कहाँ का मन बन जाए तपस्या करने का, तो साधु का जहाँ मन करे वही कर लेता है तपस्या। तो दूसरी बात, यहाँ अगर हम तपस्या करते, यहाँ हमारे पास सुविधा भी नहीं है, ना ही पानी की सुविधा है ना और है, तो सुविधा भी नहीं है। और साध्वी जी, एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि मतलब नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद क्या इस तरह से तपस्या का विधान है, या मतलब अपनी मन मर्जी से इच्छुक है, या मतलब पर्सनली है, बस जरूरी है करनी? देख, जरूरी का कुछ नहीं है, लेकिन तपस्या करना तो शुरू से ही तपस्याएं साधु संत करते आए हैं। नाथ संप्रदाय में नहीं, सब में करते हैं तपस्या। हाँ। तपस्या करने का मतलब होता है भी पब्लिक का भला हो और जो भजन का फल हमें मिले। तो भजन का जो हमें फल मिलेगा, जो दुनिया का भला करने के लिए, वो ही फल प्रसाद हमें बांटा जाएगा। जो भजन करेंगे तो ही बांटेंगे, भजन ही ना करांगे तो कड़ता बांटेंगे। हाँ। लेकिन गुरुजी, ये तो वहाँ तपस्या हुई डाकल गांव में, और ये तो एक आज का टाइम एक ऐसा विवाद हो गया कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से जो साध्वी जी थे उनके पास आमदनी बहुत ज्यादा हुई है। और आपका जैसे अभी मैं बहुत से पत्रकार भी मैंने सुने, आप भी काफी टाइम से आप भी लगातार बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई, वो बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई। तो ये बीच में मतलब मामला फिर गर्म आया क्यों? देख, सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने ये कहा है कि साध्वी के पास बहुत ज्यादा पैसा आया है। हाँ। पहली बात तो उनका हक ही नहीं बनता था। साधु के पास चढ़ावा क्या आ रहा है क्या ना आ रहा है, इस चीज का तो उनका मतलब ही नहीं बनता। उस चीज का तो उनने मैटर उठाने का हक ही नहीं था। जो पैसा आ रहा था वो कंचननाथ था, प्रीति कंचननाथ के पास आ रहा था। इस चीज में उनका कोई इन्वॉल्व भी नहीं था। ये उठाने का तो हक ही नहीं था उनको। और दूसरी बात जो उन्होंने मेरे ऊपर लगाए कि आरोप कि सारा पैसा वो लेके भाग गई, तो मैं ना तो कहीं भागी हूँ पैसा लेके, ना ही और ना मैं पैसा लेके आई हूँ। जो कंचननाथ के पास चढ़ावा आया था उन पैसों में से, बल्कि मैंने साधुओं को पूजा बांटने का कार्य मैंने खुद किया है। और जो पैसा कम पड़ गया था तो मैंने 4 लाख रुपए पैसा उठा के भी पूजा बांटने का सारा काम किया है। तो इसमें मेरा पहले बात तो कोई वो है ही नहीं। दूसरी बात, पैसा सारा यानी उनने जो गांव के जो कुछ लोग थे उन्होंने इकट्ठा किया था, जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा रखे थे। जो बाहर का पैसा दे रहे थे वो भी, और जो गांव का पैसा आ रहा था वो सब लोग वे ही चंदा काट रहे थे। तो हमारे पास पैसा आया कहाँ से, यूं तो बता दो। मैं कहाँ से लेके भागी? हमारे पास पैसा आया कहाँ से है? मेरे पास तो वैसे ही नहीं आया। पहले बात तो मैंने तो खर्च किया है, पैसा मेरे पास आया कहाँ से है? तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पैसा लेके भागी? मैं ये यानी सिर्फ यही सवाल मेरे को उनका अजीब लग गया कि उन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया क्यों। और मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये इस चीज से है कि मेरे ऊपर से ये सवाल हटाया जाए कि मैं पैसा लेके भागी। मैं किसी का पैसा लेके नहीं भागी हूँ। तुम्हारे गांव वालों ने किसी ने दे रखा हो तो वो आके मेरे को बताए भी इसने मेरे को पैसा दे रखा है। तब तो बताओ। वो चढ़ावा आ रहा था, वो बाहर का पैसा आ रहा था, कंचननाथ के पास आ रहा था, उसमें गाँव का क्या रोल था? कोई रोल ही नहीं था। तो ये सवाल उठाने का जवाब बनता ही क्या है? हक है। वो अपने आप को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। ठीक। और गुरुजी, ये सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि मतलब तपस्या के बाद भंडारा क्या करना जरूरी होता है? तो क्योंकि भंडारा आपको पता था अगर यहाँ तपस्या के लिए इस जगह का चुनेंगे तो बाद में भंडारा भी होगा, और उसके लिए आपने पहले ही परिप्लान करना था। देखो, ऐसा कोई परिप्लान नहीं होता भंडारे के लिए। जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ ऑटोमेटिक ही भंडारे का तो बन ही जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर गांव से पैसा ना आए तो भी बाहर से भी मांग लेंगे तो कोई मना नहीं करता भंडारे के लिए पैसे को। भंडारे के लिए तो हर कोई दे देगा दान। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
और अनुमानित कितने के साधु आए होंगे भंडारे में? 5-6 हजार साधु आए थे, हाँ। जिनकी दक्षिणा का सारा खर्चा मेरा खुद का था। ठीक कोई गांव वालों ने दक्षिणा के लिए पैसा 1 रुपया भी मेरे को नहीं दिया था। ठीक ठीक। और गुरुजी, अब इस मामले का समाधान आपके नजरिए से किस तरीके से हो? अगर मतलब आपके ऊपर के एलिगेशन भी समाधान होया पड़े है, बस एलिगेशन मेरे ऊपर से ये हटा दे भी, या पैसे खा के बाजी है। समाधान ही समाधान है, मेरे को क्या जरूरत है। हाँ हाँ। बस मैं तो सिर्फ ये एलिगेशन हटवाना चाहती हूँ, मेरे ऊपर भी आरोप मत लगाओ भी मैं पैसा लेके बाजी हूँ। चाहे मेरे को कहीं मंदिर में खड़े होकर नेम ले लो, मैं किसी का पैसा लेके नहीं भागी हूँ। ठीक ठीक। बस मेरा मेन मकसद ये है और कुछ नहीं है। और आपका कहना है एक मतलब कुछ लोगों को है या पूरे डकल गाँव? नहीं, पूरा डाकल का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिन्होंने ये किया है। ठीक ठीक। हाँ जी, तो आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ साध्वी राजनाथ जी। और आपका क्या कुछ कहना है इस सारे विषय में? आप भी अपनी एक टिप्पणी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।